हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारा चल रहा है अमेज वर्ड और अमेज वर्ड में हमारी 7th क्लास है। सो आइए हम अमेज वर्ड स्टार्ट करते हैं। अमेज वर्ड स्टार्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट टैब में टेबल के बारे में डिटेल में बताया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो वॉच नहीं की है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी लास्ट वीडियो वॉच कर लें, चूँकि ये टेबल जो ऑप्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसके बारे में आपको ज़रूर नॉलेज होना चाहिए। सो इसकी सारी कमांड्स के बारे में, टेबल कैसे बनाते हैं, इन सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो वॉच नहीं की है तो सिंपली आप लास्ट वीडियो वॉच कर लें। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम पिक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पिक्चर्स वाला ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई मैगजीन बनाते हैं या जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट या बुक लिखते हैं तो आपको उस मैगजीन में या बुक में आपको कुछ पिक्चर्स ऐड करना होती हैं। तो पिक्चर्स ऐड कैसे करते हैं इसके बारे में आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। सो प्रैक्टिस के लिए मैं डेमो टेक्स्ट ले लेता हूं। उसके लिए एक फॉर्मूला टाइप करूंगा, इक्वल रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे पैराग्राफ्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने पेज का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तरीका क्या था? पहला तरीका ये था कि आप कंट्रोलर जूम में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको जूम इन का ऑप्शन दिखाई देगा। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे सो आप अपने पेज का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करेंगे और अपने माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उसको अप डाउन करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप उसको अप डाउन करेंगे सो आपके पेज का साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे सबसे इजी यही तरीका लगता है। जब भी मुझे अपने पेज के साइज को कम या ज़्यादा करना होता है सो मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और अपने माउस के स्क्रॉल बटन से इंक्रीज या डिक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे अपने इस पैराग्राफ में कोई पिक्चर ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली पिक्चर्स वाले ऑप्शन पे आऊँगा, यहाँ पे दिस पीसी में जाऊँगा। जाने के बाद आपके सिस्टम में जितने भी पिक्चर्स हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पिक्चर आप अपनी फाइल में, डॉक्यूमेंट में, रेज्यूमे में ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको सिंपली यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने ये वाली पिक्चर इंसर्ट कर ली है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर पिक्चर ऐड की तो मेरे सामने पिक्चर फॉर्मेट का एक ऑप्शन आ गया। यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स हैं, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। किस कमांड का क्या काम होता है, किस कमांड को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ रिमूव बैकग्राउंड का आप ऑप्शन देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये शाहरुख खान है। आप इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अमेज वर्ड में आप पिक्चर का बैकग्राउंड एकदम करेक्ट रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि इसका यूज़ बहुत कम होता है। सो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अमेज वर्ड में अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव ना करें। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल+Z से वापस आता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है करेक्शंस का, यानी कि ब्राइटनेस का। ठीक है, अगर आप अपनी पिक्चर में ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आएंगे और अपनी पिक्चर को ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं कर रहा हूं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेहतर लगे आप अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है कलर का। कलर वाले ऑप्शन का काम क्या है कि अगर आप अपनी पिक्चर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाला कलर रख दिया। उसके बाद ऑप्शन आएगा इफेक्ट्स का। जैसे कि आप इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आएंगे आप अपनी पिक्चर को इफेक्ट्स दे सकते हैं। जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी आपको मुनासिब लगे, आप अपनी पिक्चर को
वही इफेक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, Ctrl+Z से वापस आऊँगा, पिक्चर का जैसा कलर था वैसे ही मैं रख लेता हूँ। अब इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आऊँगा, सो आप यहाँ से अपनी पिक्चर को अच्छे से अच्छे इफेक्ट्स दे सकते हैं। जो भी आपको इफेक्ट्स बेहतर लगे आप यहाँ से अपनी पिक्चर को देखें, ब्लर भी कर सकते हैं, आप यहाँ से अपनी पिक्चर को इस तरह से कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको सारे ऑप्शंस को यूज़ करना है, जो भी ऑप्शन आपको बेहतर लगे, एक्यूरेट लगे, आप उसी ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, मुझे अपनी पिक्चर को कोई भी इफेक्ट्स नहीं देना है, सो मैं बैक आता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आएगा ट्रांसपेरेंसी का। ठीक है, जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी पिक्चर को ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें जैसे ही मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी पिक्चर ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं कि उसमें पिक्चर बहुत कम दिखती है, सो वो यहीं से किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ से इसका यूज़ मैं करके अभी दिखाऊंगा। आप अभी सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी को समझते रहें। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे पिक्चर स्टाइल्स मिलेंगे। अगर आप अपनी पिक्चर को स्टाइल देना चाहते हैं तो आप अपनी पिक्चर को यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स मौजूद हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, आप अपनी पिक्चर को स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पे ये वाला स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ पे ये वाला स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ पे ये वाला दे सकते हैं। मतलब ये कि जो भी स्टाइल आपको एक्यूरेट लगे, सही लगे, बेहतर लगे, अच्छा लगे, वो स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है तो मैं इस स्टाइल को ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे पिक्चर बॉर्डर पे। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, सो यहाँ से आप अपनी पिक्चर को बॉर्डर दे सकते हैं। जिस कलर का भी आपको बॉर्डर रखना है, सिंपली आप अपनी पिक्चर को बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, मुझे ये वाला बॉर्डर अच्छा लग रहा है, ये रख लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको बॉर्डर नहीं रखना है तो आप नो आउटलाइन पे आएंगे, आपकी पिक्चर से बॉर्डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सपोज करें मुझे ये वाला बॉर्डर रखना है। अब इस बॉर्डर की जो मैंने बॉर्डर रखा है, ये बॉर्डर देखने में काफ़ी मोटा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस बॉर्डर को मुझे थोड़ा सा पतला करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा पिक्चर बॉर्डर में और वेट पे क्लिक करूँगा। यहाँ से अपने बॉर्डर के साइज़ को कम कर लूँगा। ठीक है, तो आपको जो भी बेहतर लगे, यहाँ पे आएंगे तो पिक्चर का जो बॉर्डर है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो मैं आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैं ये वाला रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है पिक्चर इफेक्ट्स का। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी पिक्चर को शेडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं और अपनी पिक्चर को आप 3D रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी पिक्चर को शेडो देता हूं, इसका थोड़ा सा मैं साइज कम कर लेता हूं, तो देखें आप अपनी पिक्चर को यहां से शेडो दे सकते हैं। देखें जैसे कि मैं अपनी पिक्चर को शेडो दे रहा हूं, सो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर को शेडो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है रिफ्लेक्शन का। आप अपनी पिक्चर को रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। देखें जैसा कि मैंने ये वाला रिफ्लेक्शन दिया तो मेरी पिक्चर कुछ इस तरह की हो गई। इसको साइज में थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह की हो गई। अगर मुझे पिक्चर का इफेक्ट चेंज करना है तो सिंपली इसी पे आऊँगा, यहाँ से चेंज कर लूँगा। मुझे ये वाला रिफ्लेक्शन देना है तो ये वाला, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको एक्यूरेट लगे, बेहतर लगे, वो दे सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं देना है, सो मैं नन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप अपनी पिक्चर को 3D रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखें जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरी पिक्चर 3D रोटेशन में कन्वर्ट हो गई। आप अपनी पिक्चर को जैसे 3D रोटेशन में रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, आपकी इन सब की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, आपको इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा पोजीशन का। ये पोजीशन वाला ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी पिक्चर को लेफ्ट में रखना चाहते हैं या राइट में रखना चाहते हैं या ऊपर रखना चाहते हैं या नीचे रखना चाहते हैं, यहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, सपोज करें कि मुझे अपनी पिक्चर को नीचे रखना है, तो देखें मेरी पिक्चर अब टेक्स्ट के नीचे आ गई। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा टेक्स्ट नीचे आ जाएगा, आपकी पिक्चर ऊपर आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे सो आपकी पिक्चर बीच में आ जाएगी, यानी कि थोड़ा सा टेक्स्ट ऊपर भी होगा, थोड़ा सा टेक्स्ट नीचे भी होगा, आपकी पिक्चर बीच में इंसर्ट हो जाएगी। इस पे आएंगे सो आपकी पिक्चर सबसे नीचे आ जाएगी, टेक्स्ट आपका सबसे ऊपर चला जाएगा। तो आपको जैसा बेहतर लगे आप अपनी पिक्चर को वैसे ही इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी पिक्चर की यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि आप अपनी पिक्चर को किस पोजीशन में रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है
वेब टेक्स्ट का। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको आप अच्छे से समझें। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, और इस पिक्चर के साइज को भी मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, कॉर्नर पर रखूंगा और इसको ड्रैग कर लूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इस पिक्चर को नीचे रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी पिक्चर ना ही ऊपर हो रही है, इसको मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरी पिक्चर ना ही नीचे आ रही है, ना कि इधर हो रही है, ना कि इधर हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपनी पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट पे आएंगे, वेब टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आप अपनी पिक्चर को जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, इधर रखना चाहें इधर भी रख सकते हैं, इधर रखना चाहें इधर भी रख सकते हैं, यहाँ रखना चाहें यहाँ भी, यहाँ मतलब ये कि आप जैसा भी रखना चाहते हैं आप अपनी पिक्चर को वैसा ही रख सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आए कि आप पिक्चर को इधर उधर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में आएंगे, वेब टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे आप स्क्वायर पे आएंगे, आप अपनी पिक्चर को इधर उधर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, बाकी ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनका यूज़ बहुत कम होता है। इसमें बिहाइंड टेक्स्ट का और इन फ्रंट टेक्स्ट का यूज़ होता है। सपोज करें मेरी ये पिक्चर बीच में है, यानी कि ऊपर भी टेक्स्ट नीचे भी टेक्स्ट, दोनों साइडों में भी टेक्स्ट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, वेब टेक्स्ट में आऊँगा, आने के बाद बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, सो मेरी पिक्चर ये बिहाइंड टेक्स्ट में चली जाएगी। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये पिक्चर ऊपर रखनी है, यानी कि जो टेक्स्ट है वो नीचे हो जाए और पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, वेब टेक्स्ट में आऊँगा, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरी पिक्चर ऊपर आ जाएगी, यानी कि जो टेक्स्ट है वो नीचे हो जाएगा और पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर हो जाएगी। तो इसका यूज़ भी होता है। इसमें सिर्फ ज़्यादातर एक स्क्वायर का, एक बिहाइंड टेक्स्ट का, एक इन फ्रंट टेक्स्ट का यूज़ होता है। ठीक है, तो आपने ये तीनों अच्छे से समझ लिए। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है क्रॉप का। सपोज करें कि आपको अपनी पिक्चर का ये वाला जो पार्टीशन है ये आपको फालतू लग रहा है, आपको इसको क्रॉप करना है, तो कैसे करेंगे, क्रॉप वाले ऑप्शन पे आएंगे, सिंपली जैसे ही आप क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ कॉर्नर बन के आ जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं क्रॉप कर रहा हूँ, अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इसको खींचूंगा और यहाँ पे इसको कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा, जैसे ही एंटर पर क्लिक करूंगा सो मेरी पिक्चर में जो फालतू पार्ट था वो सारा कट गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं अपनी इस पिक्चर को यहाँ पे रख लेता हूँ, इसका थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ साइज के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनका यूज़ अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, सो अभी तक तो आपने सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी को समझा कि किस कमांड का यूज़ क्या होता है, किस कमांड को हम कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेज वर्ड में पासपोर्ट साइज फोटोज कैसे बनाते हैं। सो इसको मैं सबको डिलीट कर लेता हूँ, Ctrl+A से इसको सिलेक्ट करूंगा, अपने कीबोर्ड में डिलीट की पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो सारा डाटा मेरे सामने से कट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोज बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंसर्ट टैब में आऊँगा, उसके बाद यहाँ से मुझे एक पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेने के लिए आपके अपने सिस्टम में पिक्चर होगी, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये शाहरुख खान की पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे सामने ये वाली पिक्चर आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अपनी इस पिक्चर का मुझे साइज बनाना है, यहाँ पे जो हाइट है यहाँ पे क्लिक करूँगा 1.8, चूँकि जब भी हम पासपोर्ट साइज फोटोज बनाते हैं तो उनकी हाइट होती है और विड्थ भी होती है। हाइट क्या होती है 1.8, तो मैं यहाँ पे 1.8 टाइप कर दूंगा। ठीक है, और विड्थ क्या होती है 1.4। ठीक है, यहाँ पे मैं 1.4 टाइप कर देता हूँ। जैसे कि मैं एंटर पे टाइप करूँगा तो मेरे सामने पासपोर्ट फोटोज का साइज बन करके आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं इधर कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस फोटो का जो शाहरुख खान का फोटो है अगल बगल में ये जो पार्ट है इसको मुझे क्रॉप करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, पिक्चर फॉर्मेट में आऊँगा, यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और आप अपने माउस की मदद से इसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पिक्चर को मुझे बॉर्डर भी देना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस पे सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे आऊंगा पिक्चर फॉर्मेट में,
पिक्चर बॉर्डर पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, आप अपनी पिक्चर को अच्छा सा बॉर्डर दे सकते हैं। सपोज करें मुझे ब्लैक बॉर्डर देना है तो मैं ब्लैक बॉर्डर ले लूंगा। ठीक है, अब ये हो गई है मेरी पिक्चर तैयार। अब मैं अपने पेज का थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पेज का साइज हो गया। अब मैं अपनी इस इमेज को थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। जो आपके कीबोर्ड में एरो कीज होते हैं उसकी मदद से भी आप अपने इस पिक्चर को साइड में कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे देखें इसको साइड में कर रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो ये मेरी पिक्चर ऊपर नीचे नहीं हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में आऊँगा, वेब टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही स्क्वायर करूँगा अब आप अपनी पिक्चर को इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं अपनी पिक्चर को अब सेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने एरो कीज की मदद से अपनी पिक्चर के अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब मुझे इस फोटो की एक कॉपी करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करूंगा, उसके बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन की मदद से इसके कॉपी बना लूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक कॉपी और बना लेनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको और बना लेनी है, और जो भी आपको लगे कि ये इधर उधर हो रहा है तो आप अपने एरो की मदद से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मुझे थोड़ा सा सेट करना है। इस वाली पिक्चर को मुझे थोड़ा सा सेट करना है, इस वाली को भी सेट करना है, और ये वाली जो पिक्चर है इसको मुझे सेट करना है। उसके बाद इस वाली पिक्चर को मुझे सेट करना है, उसके बाद इस वाली पिक्चर को मुझे सेट करना है। ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट करूँगा, फिर से इसकी कॉपी बना लूँगा। ठीक है, आप जितनी चाहें उतनी कॉपी बना सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट को जब आप प्रेस करेंगे और अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रॉ करेंगे तो आप यहां से आपकी पिक्चर की कॉपी हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एरो की मदद से सेट कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ बना ली हैं, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग सारी इमेजेस को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखें ये सारी इमेजेस मेरे सामने बन गई हैं। ये जो स्पेस है आप इस स्पेस को भी दूर कर सकते हैं एरो की मदद से। थोड़ा सा इसको मैं इधर खसका देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, और थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, उसके बाद इस वाली पिक्चर को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन सारी पिक्चर की मुझे फिर से एक कॉपी करनी है। तो मैं क्या करूँगा, अपने माउस के कंट्रोल बटन पे प्रेस करूँगा और सारी इमेजेस का सिलेक्शन कर लूँगा। ठीक है, अपने माउस के लेफ्ट बटन के थ्रू। मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करूँगा और अपने माउस के लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए सारी पिक्चर्स का सिलेक्शन कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी पिक्चर्स का सिलेक्शन कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करूँगा और अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए पिक्चर्स को नीचे ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, जैसे कि मैं अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करता हूँ और अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूँ, तो देखें मेरे सामने सारी पिक्चर्स की कॉपी बन करके आ गई। फिर से मैं अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करूँगा और अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए इसको ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप जितनी कॉपीज़ बनाना चाहते हैं यहाँ पे आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे और नीचे लेनी है। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट फिर से प्रेस करूँगा और अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे और मुझे बनानी है, सो मैं फिर से यही करूँगा, फिर से यहाँ पे प्रेस कर लूँगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे मेरे सामने पासपोर्ट फ़ोटोज़ बनकर के रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल सही बने हैं। अब आपको इसको इजीली प्रिंट कर लेना है अगर आपके पास प्रिंटर हो। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट टैब में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स के बारे में बताया। देखें आपको वीडियोस तो यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी, बट जितनी आपको डिटेल में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ शायद आपको इतनी डिटेल में कोई एक्सप्लेन ना कर पाए। सो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। सो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी कमांड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे।